नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मातृभूमि। भारत को आजादी दिलाने के लिए देश के नायकों ने कई तरह के रास्ते अपनाए। किसी ने गांधी जी के अहिंसावादी आंदोलन को अपनाया, कोई क्रांतिकारी बन गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग राह पकड़ी। देश के लिए एक सेना का नेतृत्व करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के दुश्मनों से हाथ मिलाकर अंग्रेजों पर हमला कर देश को आजादी दिलाने का सार्थक प्रयास किया। लेकिन हम में से बहुत कम लोग उत्तर पूर्व भारत से उनके संबंध के बारे में जानते होंगे। बोस 1937-38 में उत्तर पूर्व भारत में बहुत ही सक्रिय थे। उनका सिद्धांत अखंड भारत था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर पूर्व का योगदान महत्वहीन नहीं है। हालांकि उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे नाम हैं जो दिमाग में आते हैं, जैसे वीर टिकेंद्रजीत सिंह, रानी गोंडलियू, हेप्पो जांदूनाग, न्यू तिरोट सिंह आदि। पूर्व की ओर से प्रवेश के प्रयास। दुख की बात है कि उनकी कहानियों को कभी भी इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में वो स्थान नहीं मिल पाया। वीर शंभुधन फेंगलो एक ऐसा नाम है। असम में रहने वाले उन्होंने अपने समुदाय के कई युवाओं को प्रेरित किया है। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए अपनी खुद की एक सेना बनाई। उनकी कहानी कैसे दिमासा कछाड़ियों जैसे जनजातीय समुदाय ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18 मार्च 1944 का दिन था। भारतीय राष्ट्रीय सेना की पहली डिवीजन ने मुख्य रूप से तमु मोड़े सीमा के मध्य से बर्मा से मणिपुर में प्रवेश किया। अगले 4 महीनों के लिए जुलाई से मध्य तक मणिपुर का लगभग पूरा दक्षिण आधा हिस्सा यानी 10,000 से 12,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र सुभाष द्वारा घोषित स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के अधिकार में था। जापान ने भेजे 3,000 सैनिक। जापानी सत्ता से समर्थन मिलने के बाद नेताजी भारत के क्षेत्र में प्रवेश के लिए तकरीबन तैयार थे। 18 मार्च 1944 को जापान की सेना और INA की एक टुकड़ी बर्मा के रास्ते भारत में घुसी। खास तौर पर मणिपुर से एंट्री ली। जापान ने मणिपुर में INA की मदद के लिए करीब 3,000 सैनिक भेजे। ब्रिटिश सेना के करीब 3,000 जवान इस इलाके में तैनात थे। नागा लोगों से नेताजी की मुलाकात। नागालैंड का रिजाजो गांव 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रशासित पहला गांव था। नेताजी गांव में आए और नागा लोगों के सक्रिय समर्थन से आजाद हिंद फौज सरकार की स्थापना की। उन्हें गांव बूजरा डोबासी और क्षेत्र प्रशासकों को नियुक्त किया। रानी गोंदलियू के नाम से मशहूर गोंदलियू 13 साल की छोटी उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में शामिल हो गई। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में उनकी भूमिका को स्वीकार करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पहाड़ियों की बेटी कहा और रानी की उपाधि दी। यानी 17 फरवरी 1993 को उनके पैतृक गांव में उनका निधन हो गया। मोइरंग में कर्नल मलिक ने फहराया आजाद हिंद फौज का झंडा। कर्नल इनायत जान कियानी के नेतृत्व में फर्स्ट डिवीजन की गांधी ब्रिगेड ने इम्फाल घाटी के ठीक पूर्व में पालेल टेंगुपोल की पहाड़ियों में विशिष्ट के साथ लड़ाई लड़ी। इम्फाल के उत्तर क्षेत्र में उखरुल जिले में शाह नवाज खान के नेतृत्व में सुभाष ब्रिगेड ने इम्फाल कोहिमा सड़क काट दी। INA के बहादुर समूह की एक टुकड़ी कर्नल शौकत मलिक की कमान के तहत विशेष बल इम्फाल से 40 किलोमीटर दक्षिण के इम्फाल घाटी के मोइरंग शहर में डेरा डाला। पूरे मणिपुर आक्रमण की निगरानी प्रथम श्रेणी के कमांडर मोहम्मद जमान कियानी ने की, जिन्होंने बर्मा सीमा के करीब एक पहाड़ी गांव चामोल में अपना आधार स्थापित किया। क्या है इतिहास? अक्टूबर 1972 में शिशिर कुमार बोस और कृष्णा बोस ने मणिपुर का दौरा किया और संघर्ष के उस कठिन दौर के प्रत्यक्षदर्शियों से विवरण एकत्रित किए। तब कृष्णा बोस ने इसके बारे में बांग्ला में लिखा था। मूल बंगाली लेख 18 लेखों और निबंधों में से एक है, जो पहले केवल बंगाली में प्रकाशित हुए थे। कृष्णा बोस की नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन, राजनीति और संघर्ष संस्करण अनुवाद सुमंत्र बोस पर आधारित है, जिसे अगस्त में इक्वाडोर इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था। 14 अप्रैल 1944 की घटना का जिक्र करते हुए कृष्णा बोस लिखते हैं कि बहादुर समूह के सैनिक और सैकड़ों नागरिक मोइरंग में एकत्र हुए। यह मणिपुरी मेइतीस का नववर्ष दिवस था। शौकत मलिक ने बीच में चरखा रखकर तिरंगा फहराया और फिर जोशीला भाषण दिया। स्थानीय लोगों के लिए हिंदुस्तानी भाषण का अनुवाद M कोइरंग सिंह नामक एक युवक ने किया था, जो 1972 की यात्रा के दौरान वीरता के मेजबानों और मुखबिरों में से एक थे। कोइरंग सिंह 1960 के दशक में मणिपुर के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। जुलाई में मणिपुर से वापसी तक बहादुर समूह के सैनिकों को स्थानीय लोगों द्वारा बनाए रखा गया। सिंगापुर में स्मारक। सुभाष चंद्र बोस ने 1945 में INA के शहीदों की याद में सिंगापुर में एक स्मारक बनवाया था, जिसे अंग्रेजों ने कब्जा करने के बाद तबाह कर दिया। 23 सितंबर 1969 को इंदिरा गांधी ने सिंगापुर में बने INA के स्मारक की तर्ज पर मोइरंग में भी एक स्मारक बनवाया है, जो आज भी यहाँ मौजूद है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।